पुलिस चीफ की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसका मतलब ये कि पुलिस चीफ पुलिस स्टेशन के अंदर होगा। मगर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले येलो गैंग ने सिंचन को किडनैप कर लिया था और जब चॉप ने सिंचन को बचाने की कोशिश की, येलो गैंग ने चॉप को भी गोलियां मार दी। उसके बाद चॉप तो चला गया हॉस्पिटल और मैं और ट्रेवर निकल गए येलो गैंग के सीक्रेट बेस के अंदर। वहाँ पे हम लोग को एक बंदा मिला था, उसने हम लोग को बताया था कि येलो बॉस हम लोग को पिंक घर के अंदर मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उस पिंक वाले घर के अंदर गए, भाई वो एक ट्रैप था और जो ट्रेवर मेरे साथ गया था येलो बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए, येलो गैंग ने उसको भी उठा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेवर के साथ साथ उन लोगों ने चॉप को भी हॉस्पिटल से उठा लिया है। अभी मैं हो चुका हूँ बिल्कुल अकेला। मगर एक और दिक्कत है, मैंने पुलिस कैप्टन को मार दिया था। पुलिस चीफ ने मुझसे ये वाली गाड़ी मांगी, मैंने पुलिस चीफ को ये वाली गाड़ी दे दी। ये वाली गाड़ी मैंने पुलिस चीफ को फ्री में नहीं दी है, पुलिस चीफ ने मुझे बना दिया है पुलिस कैप्टन। शुरू में मैं था एक छोटा सा कांस्टेबल, उसके बाद मैं बना इंस्पेक्टर और अभी मैं बन चुका हूँ पुलिस कैप्टन। लेकिन टेम्पररी भाई, मैं परमानेंट पुलिस कैप्टन नहीं हूँ। और अपने पुलिस कैप्टन के रैंक को सिक्योर करने के लिए मुझे इस वाले पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना होगा। उसके लिए चाहिए ढेर सारे पैसे। अभी मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। सबसे पहले तो मुझे पैसे चाहिए ताकि मेरी जॉब सिक्योर हो जाए और पुलिस चीफ मुझे माफ कर दे। माफ करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पुलिस कैप्टन को मार दिया था। वो एक सेल्फ डिफेंस था, लेकिन फिर भी मारा तो मैं नहीं था उसको, इसलिए ये वाली गाड़ी भी देनी पड़ गई। अभी पुलिस स्टेशन भी अपग्रेड करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। ये तो एक प्रॉब्लम है ना, पैसों की और पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने की। लेकिन मेरी पर्सनल 3 प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा? ट्रेवर को भी येलो गैंग उठा के ले गई है, सिंचन को भी और चॉप को भी। अभी इन तीनों को भी बचाना है और साथ में इस वाले पुलिस स्टेशन को भी अपग्रेड करना है। बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ मैं। अभी फिलहाल चलते हैं अंदर और देखते हैं कि पुलिस चीफ का कैसा मूड है। ये तो भाई यहाँ पे बैठता नहीं है, लेकिन आजकल ये इधर ही होता है। सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मुझे मत बता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे बस तू ये बता कि पैसे किधर हैं। पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना है। मुझे पता है सर, पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना है। पैसे अरेंज करने के लिए गया था मैं, लेकिन येलो गैंग ने ट्रेवर को उठा लिया। और ट्रेवर भी कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है, आपको पता है ना, ट्रेवर एक पुलिस इंस्पेक्टर है। पता है, मुझे पता है, पुलिस इंस्पेक्टर है तो क्या करूं? पैसे किधर है ये बता। पैसों का अभी सर अरेंज नहीं हो पा रहा है ना, मैं कर दूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। लेकिन सर ये तो मेरा ऑफिस है, तुम्हारी जॉब अभी परमानेंट नहीं है। मैंने तुम्हें पुलिस कैप्टन बनाया है, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो तुम वापस से पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओगे। पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहता हूँ सर, मैं पुलिस कैप्टन रह के ही काम करना चाहता हूँ। तो फिर किधर है पैसे, किधर है? आज तुम्हारे पास आखिरी दिन है, अगर तो पैसे नहीं मिले तो फिर मैं तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, जेल के अंदर बंद क्यों करोगे? मेरी लैम्बोर्गिनी भी तो आपने ले ली है। मेरी बात सुन लड़के, तूने पहले वाले पुलिस कैप्टन को गोलियां मारी हैं सर, लेकिन उसने भी तो मुझे गोलियां मारी थी ना, और ये वैसे भी एक सेल्फ डिफेंस है। आप अभी फिलहाल फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ नहीं, तेरे पास सिर्फ आज का दिन है। ठीक है सर, ठीक है। कितने में अपग्रेड होगा ये पुलिस स्टेशन? 100 करोड़ में अपग्रेड हो जाएगा। 100 करोड़ भी लेकर आने हैं, ट्रेवर को बचाना है, सिंचन को बचाना है, साथ में चॉप को भी बचाना है। इतने सारे काम मैं अकेला कैसे करूंगा? ये येलो गैंग मुझसे नहीं बचेगी लिटरली में। भाई ये येलो गैंग के बॉस ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। पहले इन लोगों ने सिंचन को उठाया, मुझे ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा आया। चॉप को गोलियां मारी, मुझे और ज्यादा गुस्सा आया। और अभी इन लोगों ने ट्रेवर को भी उठा लिया। भाई ये लोग मुझसे बचेंगे नहीं। लेकिन अभी येलो गैंग के बॉस को मैं ढूंढूंगा किधर। गाड़ी भी तो नहीं है मेरे पास। ये वाली गाड़ी पहले मेरी हुआ करती थी, लेकिन अभी पुलिस चीफ की है। 1 मिनट, मेरे पास एक मास्टर प्लान है और मुझे पता है कि ये करप्ट पुलिस चीफ मेरी बात मान जाएगा। सर, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पैसे दूं और आप इस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करो तो मुझे गाड़ी चाहिए होगी। हाँ तो ठीक है ना, बाहर इतनी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, उठा ले कोई भी। नहीं सर, काम खतरनाक है ना। मेरी जो गाड़ी है ना लैम्बोर्गिनी, वो बॉम्ब प्रूफ है, वो मैं चला सकता हूँ क्या? ठीक है, लेकिन देख मेरी एक बात सुन ले, तेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है,
ठीक है ना, आज के दिन के लिए तू मेरी गाड़ी चला सकता है, और अगर आज के दिन तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे मैं जेल के अंदर बंद करूंगा, तेरी जॉब गई, यही समझ ले तू। ठीक है सर, फिक्र मत करो, देख लूंगा मैं। भाई ये कह रहा है कि इसकी लैम्बोर्गिनी है, मगर ये गाड़ी भी मैंने ही इसको दी है। अभी चलो ठीक है भाई, गाड़ी तो हम लोग के पास आ चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा तेज है, बम प्रूफ गाड़ी है ये, गोलियां वगैरह इसको असर नहीं करती हैं और ना ही इसको आरपीजी कुछ करता है। भाई इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है। चलो गाड़ी तो हम लोग के पास आ चुकी है, लेकिन अभी सोच में ये रहा हूँ कि पैसे किधर से आएंगे। और चलो पैसों को छोड़ो, ट्रेवर सिंचन और चॉप कैसे आएंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल एक प्लान है मेरे माइंड में और मैं चाहता हूँ कि एक ही दफा मुझे पैसे भी मिल जाए, सिंचन, चॉप और ट्रेवर को मैं बचा भी लूँ। अभी ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ होगा येलो गैंग के बॉस को पकड़ने के बाद। एक दफा अगर मैंने येलो गैंग के बॉस को पकड़ लिया, उसके बाद पैसे तो मेरे पास खुद ही आ जाएंगे। ये सब कुछ शुरू हुआ था येलो गैंग के बॉस की बेटी से। हम लोग के पुलिस स्टेशन के अंदर वो आया था और उसने कहा था कि उसकी बेटी को क्या किया, मार दिया है कार्टेल माफिया ने, और वो चाह रहा था कि हम लोग उसकी कंप्लेन लिखें, माफिया से पंगा लें, लेकिन पुलिस गैंग वैंग के चक्कर में पड़ती नहीं है। इसलिए मैंने उसको साफ मना कर दिया था कि भाई ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम गैंग का है, तुम लोग आपस में देख लो। मगर येलो गैंग का बॉस ये बात लगता है कि दिल पे ले गया भाई, लिटरली में वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगा था कि ये लोग पुलिस से डरते होंगे, लेकिन नहीं भाई, पुलिस से ये लोग डरते नहीं है। इसीलिए तो इन लोगों ने ट्रेवर को उठा लिया। ट्रेवर भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ट्रेवर लॉस सैंटोस विलेज का पुलिस इंस्पेक्टर है। हम लोगों ने सोचा था कि हम दोनों इंस्पेक्टर बनेंगे, ढेर सारा मजा आएगा, खतरनाक काम करेंगे साथ में, लेकिन यहाँ पर तो भाई गेम ही उल्टा हो गया है। मगर कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। अभी मुझे येलो गैंग का बॉस चाहिए। ट्रेवर को इन लोगों ने उठाया है, सिंचन और चॉप को भी उठाया है, लेकिन इन लोग को चाहिए क्या, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, एक प्लान है मेरे पास। अभी फटाफट से मुझे जाना होगा लेस्टर के घर, उसके बाद लेस्टर मुझे नंबर निकाल के देगा येलो गैंग के बॉस का, फिर मैं उससे बात करूंगा और पूछूंगा कि भाई ये चाहता क्या है, ये सब कुछ वो कर क्यों रहा है, मुझे पता लगाना होगा। लगता है कि इसको पैसे चाहिए या फिर इसको इसकी बेटी का बदला चाहिए। कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बस एक दफा मैं इससे बात कर लूं। मुझे लगा था कि सिंचन को उठाने के बाद ये मुझे कॉल करेगा, हम लोग बात करेंगे, ये मुझसे पैसे मांगेगा। मगर 2 दिन गुजर गए, अभी तक मुझे एक भी कॉल नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि येलो गैंग बॉस के माइंड में कुछ और ही चल रहा है। अभी क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर में हम लोग पता लगा लेंगे। एक दफा बस मेरे पास इसका नंबर आ जाए, मैं येलो गैंग के हुड के अंदर भी जा सकता हूँ, मगर वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट टाइम भी मैं वहाँ पे गया था और फिर वहाँ पर येलो गैंग मेंबर ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। भाई अगर तो वो बंदा मुझे दोबारा मिल गया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना उस बंदे की वजह से हो रहा है। कह रहा था कि बीच के पास पिंक कलर का घर आएगा और उस घर के अंदर मुझे सिंचन भी मिलेगा, साथ में येलो गैंग का बॉस भी मिलेगा, लेकिन वो एक ट्रैप था। उल्टा मैं ही फंस गया, ट्रेवर को भी उन लोगों ने उठा लिया है। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। अभी जो भी करूँगा सोच समझ के करूँगा भाई, मास्टर प्लान मुझे बनाना होगा और उसके लिए मैं जाऊँगा लेस्टर के पास। प्लान्स मेरे पास सारे के सारे पड़े हुए हैं और मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, लेकिन वो सब कुछ तब होगा जब मैं येलो गैंग के बॉस से बात करूंगा। अभी फिलहाल तो मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। किधर हो लेस्टर, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। नहीं भाई, लेस्टर तो इधर है ही नहीं, लगता है कि बैक साइड पे होगा। फटाफट से बाहर जाके देख लेता हूँ, घर के अंदर ये कम ही बैठता है भाई, पीछे लॉन में होगा। ये रहा मेरे सामने बैठा हुआ है। हाँ भाई लेस्टर, क्या कर रहे हो, ये कौन सी सब्जी है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सुना है कि तुम पुलिस कैप्टन बन गए हो। हाँ लेस्टर, पुलिस कैप्टन तो बन गया हूँ, लेकिन येलो गैंग के बॉस ने ट्रेवर को भी उठा लिया है, साथ में सिंचन और चॉप को भी उठा लिया है। अरे क्या बात कर रही हो, येलो गैंग से पंगा ले लिया क्या? येलो गैंग से मैंने पंगा नहीं लिया है, उन लोगों ने मुझसे पंगा लिया है। अभी तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सॉरी, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अबे ये तुम क्या काम कर रहे हो? लेस्टर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरा एक छोटा सा काम कर दो बस। येलो गैंग के बॉस का नंबर चाहिए मुझे। नंबर?
क्या करोगे नंबर को? उन लोगों ने तुम्हें कॉल नहीं किया है क्या? अभी तक तो उनकी तरफ से किसी की भी मुझे कॉल नहीं आई है। तुम्हें क्या लगता है ये लोग क्या चाहते हैं? भाई अगर इन लोग को पैसे चाहिए तो ये लोग मुझे बता देना। तुम्हें पता है कि येलो गैंग के बॉस की बेटी मर चुकी है? हाँ मुझे पता है। बेटी मरी है या फिर किडनैप हुई है? किडनैप तो पहले हुई थी, अभी तो मर चुकी है वो। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि येलो गैंग का बॉस हम लोग से बदला लेना चाह रहा है। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी 10 मिनट वेट करो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें नंबर देता हूँ। 10 मिनट का टाइम नहीं है लेस्टर, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। मुझे तुम नंबर दे दो, उसके बाद तुम अपना काम करते रहो। पता नहीं तुम काम के टाइम पर क्यों आ जाती हो। चलो जल्दी करो, नंबर लिखो। फाइनली भाई मेरे पास नंबर तो आ चुका है। अभी गाड़ी के अंदर बैठ के मैं इसको कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि ये चाहता क्या है। बेल तो जा रही है, पता नहीं अभी ये अननोन नंबर पिक करेगा या फिर नहीं। कॉल तो इसको पिक करनी चाहिए। अरे यार हमें क्या, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप मुझे बचाने के लिए कब आओगे? ये येलो गैंग वाला कह रहा है कि ये मेरा हाथ काट के कुत्तों को खिला देगा। ये क्या भाई, इसको कैसे पता चला कि मैंने कॉल की है? सिंचन तुझे कैसे पता चला कि मेरी कॉल है? अरे यार हमें क्या, ये येलो गैंग का बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके पास सारी की सारी टेक्नोलॉजी भी है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके पास? इसको शायद पता नहीं है कि तू पुलिस कैप्टन का भाई है। अरे चल चल बस कर, अभी पता है मुझे कि ये सिंचन कौन है, और मुझे ये भी पता है कि तू कौन सा पुलिस कैप्टन है। तुझे क्या लगा था कि तू मुझे कॉल करेगा और मेरे पास तेरे नंबर की डिटेल्स नहीं आएंगी? किसी भी नंबर की डिटेल्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? चॉप किधर है? चॉप का तो इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स आ गए हैं यहाँ पे। चॉप के बचने के चांसेस कम है। चॉप को तुम्हारे बंदों ने गोलियां मारी थी ना? मेरे बंदों ने गोलियां नहीं मारी थी, मैंने गोलियां मारी थी। तुमने चॉप को गोलियां मारी हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तो एक जानवर है ना। अबे चुप कर, मुझे मत बता के शर्म आई है या फिर नहीं आई। बता किधर है तू? मैं ये लॉस सैंटोस के अंदर ही हूँ, वाइनवुड पुलिस स्टेशन के सामने। ठीक है ठीक है, तेरा ये जो दोस्त है ना ट्रेवर, ये भी मेरे पास है। ठीक है भाई, अभी गलती हो गई है ना, दे दो। ट्रेवर वापस कर दो और सिंचन और चॉप भी वापस कर दो। तुझे याद है मैं तेरे पुलिस स्टेशन के अंदर आया था? हाँ याद है, मुझे सब कुछ याद है। मैं तुमसे मिल सकता हूँ क्या? मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, अकेले आना और कोई भी वेपन मत लेकर आना, मिलके बात करते हैं। ठीक है, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। याद रहे, अगर तो तेरे हाथ में वेपन दिख गया तो उसके बाद सिंचन को मार दूंगा मैं। अपने साथ में वेपन क्यों लेकर आऊंगा? कैसी बातें कर रहे हो? सिंचन, चॉप और ट्रेवर, यही तीन तो है मेरी लाइफ के अंदर, और ये तीनों के तीनों तुम्हारे पास हैं। तो फिर मैं वेपन लेकर आने की गलती कैसे कर सकता हूँ? है तो तू बहुत ज्यादा स्मार्ट, समझ गया है मेरी बात, है ना? हाँ समझ गया हूँ, अकेला ही आ रहा हूँ। लोकेशन सेंड करो। लोकेशन तुझे सेंड कर रहा हूँ, आ जा, जितना जल्दी हो सके पहुँच। यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। पता नहीं अभी इसके माइंड में क्या चीज चल रही है। पैसे इसने मुझसे नहीं मांगे। हाँ भाई, अगर तो इसको पैसे चाहिए होते तो ये बोल देता कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इसने पैसों की एक दफा भी बात नहीं की है। पता नहीं अभी ये चाहता क्या है। लोकेशन भी काफी ज्यादा दूर है। लॉस सैंटोस विलेज के पास एक छोटा सा घर आता है, वहाँ की लोकेशन भेजी है इसने, और मुझे पता है कि उस लोकेशन पर ये अकेला होगा। सिंचन और चॉप तो वहाँ पर होंगे नहीं, इसलिए जैसा ये बोलेगा मुझे बिल्कुल वैसा करना होगा। अगर तो मुझे सिंचन, चॉप और ट्रेवर वापस चाहिए, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसके ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ, गोलियां भी मार सकता हूँ उसको, मगर उसके बाद मुझे क्या फायदा होगा? येलो गैंग वाले सिंचन, चॉप और ट्रेवर को मार देंगे, इसलिए अभी मैं कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ। बात करने जा रहे हैं, चुपचाप बात करके वापस आ जाएंगे। और वैसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये येलो गैंग का बॉस चाहता क्या है। चलते हैं फटाफट से लोकेशन पर और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जगह तो इसने मुझे यही बताई थी। ये सामने वाली साइड पर एक घर दिख रहा है मुझे, और ये ट्रैप भी हो सकता है। इसको मेरे ऊपर गुस्सा तो आ रहा है, इतना तो पता है मुझे। और ये येलो गैंग का बॉस पूरी की पूरी कोशिश करेगा मुझे मारने की, लेकिन मुझे मार के इसको क्या मिलेगा? अभी घर के अंदर, एक मिनट, ये रहा, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि घर के अंदर होगा। क्या करूं, गाड़ी से उतर जाऊं क्या? आजा जल्दी आजा, बात करनी है। बात तो करनी है, लेकिन अगर कोई स्नाइपर हुआ यहाँ पर तो फिर? नहीं है, कोई भी स्नाइपर नहीं है। आजा अंदर, आप बात करनी है।
ठीक है, अंदर तो आ रहा हूँ, लेकिन गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। बल्कि एक मिनट, गाड़ी को मैं अंदर लेके जाता हूँ। अगर तो कहीं से भी गोली चलेगी ना भाई, मैं वापस गाड़ी के अंदर बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये वाली गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है। इसको गोली और बॉम्ब कुछ भी नहीं करती। अबे ये क्या कर दिया मैंने? मेरी मुर्गी मार दी। अंधा है क्या? नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ, ये तुम्हारी मुर्गी अंधी है। पता नहीं कहाँ से आ गई बीच में। और हाँ बताओ, क्या बात करनी है? मैं तेरे पुलिस स्टेशन के अंदर आया था। मैंने तुझे क्या कहा था कि मेरी बेटी को माफिया ने किडनैप कर लिया है। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी को माफिया ने किडनैप कर लिया है, और मैंने तुम्हें कहा था कि पुलिस गैंग वैंग के चक्कर में नहीं पड़ती है। मुझे बताओ कि अभी क्या चाहते हो? तुझे पता है कि मेरी बेटी का मर्डर हो गया है? सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा भाई, लिटरली में बहुत बुरा लगा मुझे। लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि सिंचन चौप और ट्रेवर को तुमने क्यों उठाया है? अबे बार बार सिंचन चौप और ट्रेवर की बात कर रहे हैं। मेरी बेटी को मारा है उन लोगों ने। तुम्हारी बेटी को उन लोगों ने मारा है ना, पुलिस ने तो नहीं मारा। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तेरे पास में आया था कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अगर तो पुलिस उस टाइम पर एक्शन ले लेती तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। ठीक है, लेकिन पुलिस के भी रूल्स होते हैं ना भाई। तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग गैंग के चक्कर में नहीं पड़ते हैं? अभी देखो मेरी बात सुनो, अगर येलो गैंग और फैमिलीज गैंग के बीच में फाइट होता है तो मुझे ये बताओ कि पुलिस बीच में आएगी क्या? पुलिस की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि गैंग के बीच में आए। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं पुलिस वाला हूँ और मुझे पता है कि हम लोग किसी भी गैंग वॉर के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए तुम्हारा मसला था, मैंने तुम्हें कहा था कि खुद ही निपटा लो। लेकिन मैं उस टाइम पर वीक था, मेरे पास बंदे नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, पैसे नहीं थे। मगर तुम लोग के पास तो सब कुछ था ना, फिर मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? अबे ये क्या साइको बंदा है, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अभी देखो मैंने तुम्हें एग्जांपल दी है। तुम्हारी और बालाज गैंग की, फैमिलीज गैंग की, लॉस्ट गैंग की आपस में एक खतरनाक फाइट हो जाती है, और तुम सपोज करो कि फैमिलीज गैंग भी मर गई, बालाज गैंग भी मर गई, लॉस्ट गैंग भी मर गई, और इन तीनों गैंग के मेंबर्स को मारा सिर्फ और सिर्फ येलो गैंग ने। मुझे बताओ कि पुलिस क्या करेगी? पुलिस तुम लोग को कुछ कहेगी क्या? नहीं, पुलिस हम लोग को कुछ नहीं कहेगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बोला है कि भाई पुलिस गैंग के चक्कर में नहीं पड़ती है। लगता है कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरी बेटी कोई गैंग मेंबर थी क्या? वो तो लॉस सैंटोस की एक मासूम सी सिटीजन थी। हाँ ये देखो ना, अभी तुमने लॉजिकल बात की है। तुम्हारी बेटी तो सही कह रहे हो, किसी गैंग के अंदर नहीं थी। बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी बेटी को बचाना चाहिए था। लेकिन अभी मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर तो तुम्हारी बेटी खुद कंप्लेंट लिखवाने आती, या फिर तुम्हारी बेटी की मामा आती, या फिर कोई ऐसा बंदा आता जो कि गैंग मेंबर नहीं है, तो पुलिस 1 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लेंट लिखती और उस लड़की को रिकवर करती। मगर दिक्कत ये हुई ना कि पुलिस स्टेशन के अंदर तुम आ गए। अभी तुम तो येलो गैंग के बॉस हो, बताओ गैंग की कोई कंप्लेंट लिखता है क्या? ठीक है, मतलब मेरी भी गलती है। हाँ ना, यही बात तो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी बेटी को रिकवर करना पुलिस का काम था, ठीक है ना? अगर कोई नॉर्मल बंदा कंप्लेंट लिखवाने आता तो पुलिस एक्शन लेती, मगर तुम आ गए थे ना पुलिस स्टेशन के अंदर। आज तक मुझे बताओ कि पुलिस ने किसी गैंग मेंबर की कंप्लेंट लिखी है क्या? नहीं, पुलिस वाले गैंग मेंबर्स की कंप्लेंट नहीं लिखते, इसीलिए मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखी थी। अभी तुम्हें बात समझ में आ गई है ना? देखो पुलिस की गलती नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बेटी तो मर गई ना। तुम्हारी बेटी मर गई है, मुझे पता है, बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा है मुझे। क्या करूं भाई, ये बंदा तो काफी ज्यादा समझदार है, लेकिन अभी इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना। और ये क्या कर रहे हो? ये तो भाई एकदम से रोने लग गया है। क्या हुआ? सॉरी, मुझे पता है कि गलती है हम लोग की। तुम लोग की वजह से मेरी एक बेटी थी, 2 साल की बेटी थी मेरी। अबे भाई ये तो इमोशनल कर रहा है। इतनी छोटी थी क्या? बताना चाहिए था ना। बताया था, मैंने सबको बताया था। हम लोग इंसान नहीं है क्या? तुम लोग इंसान हो, लेकिन तुम लोग के काम इंसानों वाले नहीं है ना, इसीलिए पुलिस तुम लोग की हेल्प नहीं करती है। लेकिन मेरी बेटी तो किसी गैंग के अंदर
थी नहीं, वो बेचारी तो 2 साल की थी, उसकी क्या गलती थी? अबे अब मैं इसको कैसे समझाऊं, अभी इसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ये काफी ज्यादा सैड है और मुझे भी इसको देख के बुरा लग रहा है। रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई थी, उसने मुझे बताया नहीं था कि इसकी बेटी 2 साल की है और गैंग मेंबर नहीं है। अगर तो वो मुझे सब कुछ बता देती तो मैं इसकी हेल्प कर देता, लेकिन अच्छा हुआ मार दिया था भाई। वो जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई थी ना, उसने भी मेरे ऊपर गोली चलाई थी, मैंने उसको भी मार दिया था। और पुलिस कैप्टन ने गोली चलाई थी, उसको भी मार दिया था। लेकिन अभी इसका क्या करूं? तुम मुझे सिंचन चॉप और ट्रेवर दे सकते हो क्या? तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, मैं मंगवाता हूँ, ले जाओ, तुम इन तीनों को ले जाओ। क्या बात कर रहे हो? तुमने मुझे माफ कर दिया है क्या? कर दिया है, तुम्हें मैंने माफ कर दिया है, तुम भी मुझे माफ कर देना। और चॉप को गोलियां मारी थी उसके लिए सॉरी, चॉप का इलाज करवा दिया है हम लोगों ने, चॉप बिल्कुल ठीक है। अबे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल कर रहा है। लिटरली में चॉप की कंडीशन अच्छी नहीं थी, चॉप पड़ा हुआ था हॉस्पिटल के बेड के ऊपर और इसने चॉप की जान बचाई है। क्या करूं? मुझे इसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए मुझे माफिया को खत्म करना होगा और माफिया के चक्कर में कैसे पड़ूंगा?